किसान भाइयों, अगर आपके पास सिंचाई सुविधा पर्याप्त नहीं है, जैसे कि आपके पास अगर ट्यूबवेल है और उसमें पानी कम है, 1 HP तक का आपका बोर चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ड्रिप से खेती करते हैं तो आप सफल हो पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 1 एकड़ जगह और आपके पास अगर 1 HP का बोर है, मतलब 1 HP का 1 इंच का पानी दे रहा है, तो 1 एकड़ में आप बहुत ही आसानी से आप ड्रिप के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। चाहे उसमें आप कोई भी फसल लगाए, चाहे मक्का हो या सब्जी और फसल हो, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च, खीरा, आपका लौकी, करेला, इस तरह का जो भी आप अगर खेती करना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में आप 1 इंच ट्यूबवेल से ड्रिप के द्वारा बहुत ही आसानी से खेती कर सकते हैं। अब जब आप अगर ड्रिप लगाना चाहते हैं तो आपके मन में ये प्रश्न आता है कि 1 एकड़ में हम अगर ड्रिप लगाएंगे तो हमको कितना खर्च होगा। सामान्य तौर पे अगर आप देखते हैं, आप बहुत ही वीआईपी तरीके से लगाते हैं, अच्छे क्वालिटी का अगर पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे क्वालिटी का लेटरल का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे क्वालिटी का वाल का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे क्वालिटी का नोजल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 35,000 के अंतर, मतलब 30 और 35,000 के बीच में 1 एकड़ में बहुत ही ज़बरदस्त आपका ड्रिप सेटअप हो जाता है, जिसमें कि आप 3 वाल बना सकते हैं या तो 4 वाल भी बना सकते हैं। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में जो आपको जानकारी देने वाला हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मात्र आपका 10 से 12,000 खर्चा करके आप 1 एकड़ में ड्रिप कैसे लगा सकते हैं। जो किसान भाई शुरुआत में खेती करना चाह रहे हैं, वो अगर अचानक से 30-32 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं तो उनका पूंजी टूट जाता है। छोटे किसान हैं, उनके पास पूंजी कम है, तो वो इस तकनीक से अगर ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप के द्वारा सिंचाई करके अच्छा फसल से आमदनी ले सकते हैं। तो किसान भाई, अगर आप ड्रिप लगाना चाहते हैं, सस्ते में ड्रिप लगाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं एक एक चीज़ का आपको जानकारी दूंगा कि क्या क्या सामान चाहिए, कितने कितने रेट में आपको मार्केट मिल जाएगा, फिर ड्रिप को कैसे सेटअप भी करना है, समस्त जानकारी मैं वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि किस तरह से आप 1 एकड़ में ड्रिप कम खर्च में लगा सकते हैं। एक एक चीज़ को आप जोड़ते भी जाइएगा और लास्ट में हम देखेंगे कितना खर्च हुआ। ये जो प्लाट है, ये पूरा 1 एकड़ का प्लॉट है। आप देख सकते हैं, इधर से हम लेते हैं, जो इतना जगह हमारा मल्चिंग लगा हुआ है और इतना जगह पे हम आते हैं, तो 1 एकड़ का प्लॉट है। इसमें हम जो अभी बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बेड प्रिपरेशन किए हैं हमारा, ये इसके बीच में 4 फीट का डिस्टेंस रखे हैं, मैंने एक बेड से दूसरे बेड का जो चौड़ाई है वो 4 फीट का है। और वहाँ से हम जो लंबाई लेते हैं डायरेक्ट हमारे यहाँ तक का जो लंबाई होता है, ये हमारा 140 फीट है। ये खेत का माप हो गया, मैं आपको बताता हूँ, खेत का माप हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो लाइन बना है, जो बेड बना है, हमारा कुल बेड बना है, हमारा 36 बेड बना है, उसका लंबाई 140 फीट है। अब जोड़ते हैं हमको क्या क्या सामान चाहिए। इसके लिए देखिए, जो हमारा जहाँ पर फिल्टर लगेगा, वो फिल्टर हमारा यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर फिल्टर सेटअप होगा। फिल्टर हमारा इसलिए सेटअप होगा यहाँ पर क्योंकि हमारा ट्यूबवेल, यहाँ पर ट्यूबवेल रखा हो, ट्यूबवेल है 1 HP का हमारा भी ट्यूबवेल है, 1 इंच का पानी आता है। और यहाँ पर हम एक वाल निकाल लिए हैं जहाँ से पानी हम इरिगेशन करने के लिए यूज करते हैं। हम यहीं पर फिल्टर लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच पानी को फिल्टर में सेट करने के लिए हम, जो हमारे पास सॉकेट आता है कि 1 इंच से हमको जाना है 2.5 इंच में, तो वो सॉकेट को सेट करते आना है और उसको हमको फिल्टर में ऐड कर देना है। फिल्टर में हमारा पानी आ गया। अब फिल्टरिंग होकर जब पानी हमारा निकलेगा, तब हमको देना है उसको लेटरल में जो मेन पाइप होता है उसमें हमको देना है। ठीक, तो सबसे पहले हमको चाहिए फिल्टर। तो फिल्टर में 1600-1700 रुपये में आपको फ़िल्टर मिल जाता है मार्केट में, सस्ता फ़िल्टर। ऐसा भी नहीं कि ख़राब है, अच्छे क्वालिटी का फ़िल्टर रहता है, वो लंबे समय तक आपका 3-4 साल तक भी चल भी जाता है। उसको समय समय पर साफ़ करना रहता है। अब इस फ़िल्टर में हमको क्या करना रहेगा, बेंचुरी लगाना पड़ेगा। खाद जो चलाना है, बेंचुरी के द्वारा ही हम खाद सप्लाई करते हैं ड्रिप में। ठीक, तो पूरा खर्चा लेकर हम देखते हैं कि 2,000 में हमारा फ़िल्टर कंप्लीट हो जाएगा। पीवीसी अगर सब उसमें जोड़ जाड़ के कटिंग वटिंग भी लगाना पड़ता है, तो 2,000 के आसपास में 2200 रुपये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा फाइनल। अब ये देखिए, ये जो पाइप होता है, ये हमारा लपेटा पाइप हम इसको बोलते हैं। ठीक, लपेटा पाइप हमको लेना है, जो कि बोरा, हम बोलते हैं कि बोरा वाला लपेटा पाइप, मतलब बोरा की तरह, जैसे बोरा होता है आपका प्लास्टिक का बोरा, उस तरह से होता है। हम अगर इसमें पंचर भी होता तो हम इसमें पंचर भी बना सकते हैं, ऐसा सिस्टम रहता है। तो लपेटा पाइप लेना है हमको 1 एकड़ के लिए। हम जैसे 20 से फाड़ दिए, देखिए इधर थोड़ा सा लंबा है, इधर कम है, लेकिन 20 से हम डिवाइड कर दिए हैं। वाल को हम 4 हिस्से में बांट देंगे, क्योंकि 1 इंच का पानी है तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पाएगा, इसीलिए हम इसको 4 वाल कर देते हैं। तो क्या होगा कि छोटा छोटा करके हम सिंचाई कर सकते हैं। जैसे ये टुकड़ा हम कर दिए, फिर उस टुकड़ा को कर दिए, इस पर का टुकड़ा कर दिए, इस पर का टुकड़ा कर दिए, तो सिंचाई करने हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 वाल बनाते थे, इसके लिए हमको 2 लपेटा पाइप चाहिए।
अगर अच्छे क्वालिटी का भी लेते हैं तो 1000 रुपये में बढ़िया क्वालिटी का आपका लपेटा पाइप मिल जाएगा। तो 2000, इधर 2200 हो गया, इधर 2000, हमारा हो गया टोटल 4200 रुपया। अब आते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लपेटा पाइप ले लिया, अब इसको सेटअप कैसे करना है। देखिए ये जो वाल है, ठीक, इसको ये हमारा 10 रुपये खर्च पड़ता है, ठीक। और यहाँ पर से हमको ये जो 16 mm का जो प्लेन लेटरल होता है इसको लेना पड़ेगा, ठीक। तो आप एक अनुमान लगा लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका लगभग 5-6 सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस हिसाब से जितना लाइन है आपको लाइन को काउंटिंग करना है, जितना वाल से निकलेगा आपका लाइन का, तो आप लंबाई देख के लेते हैं, मतलब 200-250 रुपये में आपका ये आ जाता है, ठीक। और ये 10 रुपये का पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक हमारा ये सॉकेट लगता है जो कि 3 रुपये का आता है, ठीक। तो हम जैसे कि हम लाइन बताए वाल में मैं आपको गिना देता हूँ। इधर हमारा इधर 17 होगा, इधर 17 होगा, 34, ठीक। तो 34 ले लिए इधर का 34, समझो 70 तो हम सॉकेट लाना है, ठीक। और 70 हमारा ये लगेगा, जो मेन सॉकेट होता है ये लगेगा। तो 10 रुपये ये पड़ेगा, तो 700 रुपये का ये हो गया, और 200 रुपये का ये अलग छोटा सॉकेट हो गया। तो 700 और 200 900 रुपया, और पाइप मान लीजिए 200 रुपये, मतलब 1100 रुपया। उधर 4200 हो गया था, इधर 1100 हो गया, तो 42 और 43 और 5300 रुपये का हमारा ये सामान आ गया, ठीक। आने के बाद इसको सेट कैसे करना है, देखिए ये हमारे पास मशीन होता है, एक कटिंग मशीन होता है। तो हमारा जहाँ वाल है, जैसे इस जगह पे हमारा वाल है, ठीक, इस जगह पे इसको ऐसे इसको लगा के दबा देना है, छेद हो जाता है, फिर उस छेद में उसको घुमा देते हैं हम, ठीक। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, आप जिनके पास से सामान लाएंगे उनके पास दुकान में रखे रहता है, या तो आप खरीदेंगे फिर भी आपको 2-250 रुपये में सामान आ जाता है। अब ये हमारा सामान होगा कि 5300 रुपया में हमारा ये सामान कंप्लीट हो चुका, ठीक। अब चाहिए हमको इसमें जोड़ने के लिए लेटरल। तो लेटरल थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेटरल अच्छे क्वालिटी का लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें पानी जाता है, अगर बार बार चौक हो जाता है, जाम हो जाता है, तो आपको फसल में क्या होता है, सही से इरिगेशन नहीं हो पाता है, तो फसल नुकसान करता है। तो लेटरल आपको, जैसे मेरा जो जितना ज़रूरत पड़ा, तो 3000 मीटर, मतलब 1500 मीटर का एक बंडल होता है, तो 2 बंडल हम लाए थे, जो कि 3000 करके था। अच्छे क्वालिटी का ही लेटर को लीजिएगा, मैं सलाह दूंगा। तो एक बंडल जो आपका रहेगा 1500 मीटर वाला, तो 3000 रुपया लगेगा, तो 2 बंडल लेटर आपका 6000 रुपया। इधर हमारा 5300 हुआ था, इधर 6000, तो 11300 रुपया ये हमारा खर्च हुआ है 1 एकड़ में ड्रिप लगाने में। दोस्तों इसी तरह का जानकारी लेके फिर से आपके सामने हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।